Hello students, in previous lecture we discussed about trigonometric functions, right? और हमने एंगल्स की बात की थी इन रेडियन मेजर. ओके, सो यूनिट सर्कल पे हमने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया था. ओके, एंड देन उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज जो थे वो हमने देखे थे एंड रेडियन मेजर में उसकी वैल्यूज जो है वो हमने देखी थी, राइट? नाउ आज जो हमें टॉपिक लर्न करना है वो है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट? अब ऑब्वियस है कि आप लोग ले रहे हो कोई भी ट्रिगो फंक्शन तो आप लोगों के पास टू टाइप्स ऑफ एंगल होंगे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, राइट? सो वो टाइप के एंगल में आप लोगों का ट्रिगो फंक्शन आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यूज देगा कि नेगेटिव वैल्यूज देगा वो हमें देखना, राइट? उसके साथ साथ कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होगा एंड कौन सा ट्रिगो फंक्शन नेगेटिव होगा उसकी भी हमें बात करनी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिकॉल कर ले. सो आप लोगों के पास यूनिट सर्कल्स था, राइट? 4 कोऑर्डिनेट्स A, B, C एंड D. ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को पता है क्या होंगे? 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1, राइट? कोई एक पॉइंट P है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं AB. ओके, और ये जो है वो आप लोगों का अर्क होगा जिसकी लेंथ आप लोगों ने ली है x यूनिट, सो दैट आप लोगों का जो एंगल है वो क्या होगा? x रेडियन. ओके, अब सेम वे में अगर आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने देखा था कि अगर हम लोग रेडियन मेजर की बात करें तो जैसे आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो एंगल नेगेटिव मिलता है, वैसे ही रेडियन मेजर भी हमें नेगेटिव मिलेगा. कि सेम है, सपोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं अर्क लेंथ x सेंटीमीटर, सो दैट वो कहीं पर Q पॉइंट पे होगी, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, बट हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 4th क्वाड्रेंट में होगा. ओके, सो दैट हमारा जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा? -x. ओके, सो यहाँ पे हमें +x रेडियन मिलेगा, यहाँ पे -x रेडियन मिलेगा. ऑब्वियस है कि ये कोऑर्डिनेट हमारा AB है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? A - B. क्लियर है, हमें पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा AB, 4th क्वाड्रेंट में A - B. ओके, x की वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ y की वैल्यूज जो है वो यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, जो आप लोग डिस्टेंस की बात करते हो. ओके, सो बेसिक चीज की अगर आप लोग रिकॉल करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A = क्या डिफाइन किया था? cos x एंड B = sin x, राइट? अब वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि A = हम लोग ले ले sin x और B = हम लोग ले ले cos x. ओके, सो ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा कि ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या था? cos x sin x. सेम वे में ये कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या होगा? cos x एंड -sin x. अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें अगर हम लोग पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं तो cos एंड sin दोनों पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, बट यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो sin जो है वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि sin जो है 4th क्वाड्रेंट में आप लोग जा रहे हो, B जो है वो नेगेटिव होगा, सो दैट पूरे 4th क्वाड्रेंट में sin जो है वो हमें नेगेटिव एंगल देगा. इनफैक्ट आप लोग देख सकते हो कि cos की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो. ओके, इनफैक्ट हम लोग इसे x भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमारे पास -x है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो हमारा x होगा वो एक्चुअली क्या है? -x, राइट? हमने यहाँ पे x लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल x रेडियन मिल रहा है, यहाँ पे -x रेडियन मिलेगा. ओके, सो एक चीज क्लियर है कि अगर मैं cos में -x अप्लाई करूं तो cos x एंड -cos x की वैल्यू हमें सेम ही मिलेगी, विच इज a. वो तो फिक्स ही है. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि cos ऑफ -x एंड cos x वो हमें कैसी वैल्यूज देंगे? सेम वैल्यूज देंगे.
ओके, सो cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos x। बट सेम में साइन में जो है वो उल्टा होगा कि साइन ऑफ माइनस एक्स है वो हमें क्या वैल्यू देगा, माइनस साइन एक्स। दैट मीन्स कि ये जो है वो माइनस बी है, हमने क्या लिया था साइन एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो ऑब्वियस है कि ये माइनस बी होगा और यही वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रही। ओके, सो इसीलिए हम लोगों ने ये माइनस एक्स की जगह सिर्फ क्या लिखा था, cos x और यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ओके, b एंड a की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, यहाँ पे cos x एंड यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ओके, सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, cos x। दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू a ही होगी, दैट मीन्स कि a इज इक्वल्स टू a, राइट। और ये जो साइन ऑफ माइनस एक्स है वो हमें क्या वैल्यूज देगा, माइनस बी, दैट मीन्स कि माइनस साइन एक्स। सो ऐसा आप लोग कह सकते हो कि साइन में से जो x का नेगेटिव वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, माइनस एक्स ले रहे हैं, उसमें से माइनस को बाहर निकाल देंगे तो साइन एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स दोनों हमें वैल्यूज क्या देंगे, सेम देंगे। ऑब्वियसली b चेंज नहीं हो रहा है, b एज इट इज ही, खाली b की साइन चेंज हो रही है। ओके, सो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव में आप लोगों को ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप लोगों को साइन एंड कॉस दोनों आप लोगों को पॉजिटिव एंगल पे तो पॉजिटिव मिलेगा ही, बट अगर आप लोग नेगेटिव एंगल में जा रहे हो सो कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स हो जाएगा एंड साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ओके, बेसिक अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पास डेफिनेशन भी है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है, बट हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ओके, इवन फंक्शन में क्या होता है कि f ऑफ माइनस एक्स जो है इज इक्वल्स टू हमें वापस से f ऑफ एक्स मिल जाएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। एंड देन ऑड फंक्शन में क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ एक्स। ओके, सो इसके ऊपर बेस्ड हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो cos फंक्शन है वो क्या होगा, इवन होगा एंड उसके साथ में हमारा जो साइन फंक्शन है वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ओके, कई बार आप लोगों को जस्ट लिखा हुआ होता है कि साइन इज ऑड एंड कॉस इज इवन, तो इसका मतलब वही है कि cos जो है वो इवन है, सो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो हमें वैल्यू सेम देगा, पॉजिटिव की जितनी मिल रही उतनी ही वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ओके, एंड साइन जो है वो ऑड फंक्शन होगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे हम लोग माइनस को बाहर निकाल के फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, सो ये मेन जो दो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो ट्रिगो फंक्शन की फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास बाकी के 4 ट्रिगो फंक्शन की भी फॉर्मूला अवेलेबल है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो 10 है वो आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, हमें पता है कि 10 जो है वो हम लोग क्या लिखते हैं, 10x इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो a बाय b होगा, b बाय a होगा, इन शॉर्ट हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि b बाय a, तो वो हमें b भी पता है पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो 10 जो है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। बट क्या यहाँ पे 10 हमें पॉजिटिव वैल्यूज देगा, नहीं, क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो 10 की यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो 10 भी कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, राइट। दैट मींस कि हम लोग लिख सकते हैं कि 10 ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10x, राइट। सेम वे में कॉट के लिए भी वही चीज अप्लाई होगी कि कॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स, और वो बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आप लोग इजीली उसे वेरीफाई कर सकते हो। ओके, अब साइन ऑड है तो ऑब्वियसली कॉसेक भी ऑड होगा, क्योंकि वो उसका क्या रेसिप्रोकल हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को जो वैल्यूज मिलेगी वो आप लोगों को क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ओके, सो साइन जो है वो आप लोगों का ऑड फंक्शन है, तो उसके साथ साथ कॉसेक ऑफ माइनस एक्स जो है
वो भी क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, राइट। तो सिर्फ इवन में कौन से दो फंक्शन बचेंगे, कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल दैट मींस की सेक। सो सेक ऑफ माइनस एक्स आप लोगों को ऑलवेज क्या देगा, सेक एक्स। तो ये दो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होंगे एंड बाकी के जो 4 फंक्शंस हमारे पास है वो कौन से फंक्शंस होंगे, ऑड फंक्शंस होंगे। ओके, सो ये जो डिफरेंस है सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वो ध्यान में रखना है और वो ये फिगर से आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। एंगल जो है वो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव ही कंसीडर कर रहे हैं, बट वो नेगेटिव एंगल हमें वैल्यू पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव वो हमने यहाँ पे लिखा है और उसके ऊपर से हमने उसको डिवाइड किया है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ओके, सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इनफैक्ट ये सारी फॉर्मूलाज आप लोगों को ध्यान में रखनी है ऑल ट्रिगो फंक्शंस के लिए। ओके, सो ये बात हो गई कि सारे ट्रिगो फंक्शंस जो है वो हमें नेगेटिव एंगल में वैल्यूज जो है वो किस तरह से देंगे। अब ऐसा x की वैल्यू भी अगेन अगर आप लोग नेगेटिव जा रहे हो तो जैसे हमने पॉजिटिव के लिए पूरा घुमा था, जितने भी एंगल्स हमें पॉजिटिव पे मिलेंगे उतना आप लोग क्लॉकवाइज जाओगे तो वैसे ही आप लोगों को एंगल्स मिलेंगे बट नेगेटिव मिलेंगे। सो x कैन बी एनीथिंग आप लोग ले सकते हो, बट वहाँ पे हम लोग अगर क्लॉकवाइज रेडियन मेजर ले रहे हैं तो एंगल जो है वो आप लोगों को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। सो ये चीज आप लोगों को थ्रू आउट ध्यान में रखनी है। ओके, वन मोर थिंग कि अगर आप लोग देखोगे तो हमारी जो a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, राइट, वो -1 एंड 1 के बीच में जाके कहीं पे अटक जाए। ओके, सो ये जो आप लोगों को पता है कि हमने यहाँ पे मैक्सिमम हमारी जो लेंथ है वो हमने 1 ही ली, 1 यूनिट ही रखा है, हम यूनिट सर्कल पे इसको डिफाइन कर रहे हैं इसीलिए। सो हमारी a की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होगी एंड b की वैल्यू भी 1 से -1 के बीच में होगी, राइट। सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो a की वैल्यू है, राइट, आप लोगों को कुछ इस तरह से वहां पे इक्वेशंस मिलेंगे कि -1 लेस देन और इक्वल्स टू a लेस देन और इक्वल्स टू 1, कि a इज बिटवीन -1 to 1, राइट, एंड b इज आल्सो बिटवीन -1 to 1। सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू क्या था, cos x। सो cos x is between -1 to 1 and sin x is between -1 to 1। तो ये बात ऑब्वियस है कि sin एंड cos की आप लोग एंगल में कोई भी वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ पे x की जगह कोई भी एंगल रख लो, आप लोगों को जो आंसर में वैल्यू मिलेगी वो ऑब्वियस है -1 से 1 के बीच में होगी। और आप लोग देख भी सकते हो, आप लोगों ने ऑलरेडी वैल्यू टेबल लिखा हुआ है कि आप लोगों को साइन एंड कॉस जो भी वैल्यूज देता है, यही दो फंक्शन की बात कर रही हूँ, कॉस एंड साइन, राइट, वो दोनों फंक्शन जो है वो हमें वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज देंगे वो सारी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में ही होगी, उससे बड़ी नहीं होगी। ओके, सो ये एक कंडीशन है, हम लोग रिस्ट्रिक्शन जैसा बोल सकते हैं कि ऑलवेज साइन एंड कॉस की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होगी। ओके, अब मेन थिंग जो हमें लास्ट देखनी है वो है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा एंड कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा। ओके, सो बाकी के फंक्शन के कंडीशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब देखेंगे तब हम लोग रेंज एंड डोमेन की बात करेंगे और हर एक फंक्शन की, राइट। सो रेंज एंड डोमेन में हम लोग यही चीज दिखाएंगे कि कौन सी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा, राइट। वो हमने ऑलरेडी फंक्शन डिस्कस किया हुआ है तो वो चीज आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, बट उससे पहले हमें क्वाड्रेंट वाइज जो है ट्रिगो फंक्शंस देखने हैं कि कौन से ट्रिगो फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, कौन से ट्रिगो फंक्शंस जो है वो नेगेटिव होंगे। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, राइट। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे कि 6 ट्रिगो फंक्शन की साइन जो है वो कौन सी होगी।
अब हम लोग हर एक क्वाड्रेंट में साइन कॉस की वैल्यू हमें पता है, राइट। हर एक क्वाड्रेंट में यहाँ पे ए बी होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ए बी, सपोज आप लोग कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो, एंड यहाँ पे माइनस ए माइनस बी आप लोगों को पता ही है। सिर्फ जस्ट बात कर रहे हो कि अगर आप लोग सेम डिस्टेंस लोगे तो ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के पास होंगे, आप लोगों को पता है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स वाई, देन यहाँ पे माइनस एक्स वाई, दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। यहाँ पे बोथ एक्सिस आर नेगेटिव एंड यहाँ पे क्या होगा वाई एक्सिस इज नेगेटिव। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे ट्रिगो फंक्शन की साइन की बात करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारा साइन एंड कॉस जो है वो पॉजिटिव है। अब साइन कॉस पॉजिटिव है तो सेक एंड कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, एंड सेम वे में आप लोगों का tan एंड cot भी पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि ऑल ट्रिगो फंक्शंस आर पॉजिटिव, राइट। सारे ट्रिगो फंक्शंस जो है वो हमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे। इनफैक्ट आप लोग कोई भी ट्रिगो फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि सारे जो आप लोगों की वैल्यूज होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव हो। ओके, सेम वे में अगर आप लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता है क्या होगा कि कॉस जो है ना वो नेगेटिव वैल्यूज देगा, एंड साइन जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज देगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है, तो हमारा जो कॉस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो। सो कॉस जो है वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा एंड साइन जो है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, अब दोनों में से एक नेगेटिव है तो tan एंड cot तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होंगे, राइट। तो cos के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan एंड cot भी आप लोगों को नेगेटिव वैल्यूज देंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों को cos का रेसिप्रोकल दैट मींस की सेट भी नेगेटिव ही मिलेगा। सिर्फ पॉजिटिव में क्या होगा, साइन एंड कोसेक। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद रखना हो तो आप लोग इतना याद रख सकते हो कि यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक याद रह जाएगी, राइट। क्या याद रखना है, यहाँ पे सभी ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन जो है वो हमें पॉजिटिव वैल्यूज देगा, यहाँ पे साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव वैल्यूज देंगे, ऑब्वियसली माइनस माइनस दोनों एक्सिस होंगे तो। ओके, सो साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव हुए तो सेकंड कॉसेक भी दोनों नेगेटिव वैल्यूज देंगे, तो पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ पे मिलेगी, tan एंड cot पे। तो हम लोग सिर्फ याद रखने के लिए इतना याद रखेंगे कि tan जो है वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, राइट। आप लोगों को याद क्या रखना है, tan एंड cot इज पॉजिटिव एंड ऑल अदर आर नेगेटिव, राइट। और आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि cos जो है वो आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यूज देगा, और cos पॉजिटिव है तो आप लोगों को sec पॉजिटिव मिलेगा एंड ऑल अदर्स आर जीरो। cos पॉजिटिव है, सॉरी जीरो नहीं नेगेटिव, ओके। सो बाकी के सारे जो फंक्शंस है वो आप लोगों को नेगेटिव वैल्यूज जो है वो देंगे, और वो बात ऑब्वियस सी बात है, राइट। अगर सिर्फ हमें याद रखना हो तो हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे, ऑल S T N C, दैट मीन्स कि यहाँ पे सारे ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव, देन S दैट मीन्स साइन पॉजिटिव, T दैट मीन्स tan पॉजिटिव, एंड C दैट मीन्स cos पॉजिटिव, राइट। अब इतनी चीजें आप लोगों को पता है तो बाकी के जो ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे वो इजीली आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, सो ये छोटी सी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होगा एंड कौन सा नेगेटिव होगा, राइट। दो के लिए ध्यान में रखोगे, साइन एंड कॉस के लिए तो बाकी का सब कुछ याद रह जाएगा। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को बोला भी सही, ऑल S T C भी ध्यान में रखोगे तो भी आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है। ओके, उसी का टेबल आप लोगों को बना के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होगा एंड कौन सा नेगेटिव होगा, राइट। सो वो टेबल आप लोगों को लिखना है, देन उसको लर्न भी करना है।
वन मोर थिंग जो हम लोग यूज करेंगे यूजुअली सम्स में, वो ये कि अगर कोई एंगल हमें पता नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, अब ऑब्वियस है आप लोग 360 से अप जाओगे, दैट मीन्स 2 पाई से अप जाओगे, राइट। सो हर टाइम कैलकुलेट थोड़ी ना करने बैठोगे। अभी 900 दिया हुआ है, सो 900 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कहाँ ढूंढने बैठोगे, 1000 से ऊपर जाओगे, 2000 से ऊपर जाओगे, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एंगल्स हमारे पास है जिसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि हम किस तरह से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ पाई और 2 पाई। हम लोग या तो उसे 2 पाई के टर्म में रिड्यूस करेंगे या तो पाई के टर्म में, ओके। सो दैट हम लोगों को क्या होगा कि अगर आप लोगों को पाई प्लस थीटा करने से वो एंगल मिल रहा है, सो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये आप लोगों का पाई होगा और ये आप लोगों का 2 पाई होगा। तो पाई प्लस थीटा में अगर लिख रहे हो तो पाई और उसके साथ प्लस एक्स, ये आप लोग थीटा ले लो तो थीटा, यहाँ पे हमने x लिया है तो मैं अभी आप लोगों को x बोल रही हूँ कि पाई प्लस x के लिए, तो ऑब्वियसली पाई में कुछ ऐड करने से हमें वो एंगल मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस आप लोगों को पता है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। सेम वे में मुझे पाई माइनस एक्स करने से वो एंगल मिल रहा है, सो आप लोगों को कहाँ जाना है, पाई में से एक्स को माइनस करना है, तो आप लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन जो है वो करेंगे, ओके। ये चीजें हम लोग जब भी सम्स करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि हम लोग अगर उसे रिड्यूस कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, जैसे आप लोग करते हो, आप लोगों को पता है कि 180 के लिए या तो 360 के लिए, ओके। सो आप लोगों ने अब तक जो किया हुआ है उसके अलावा यहाँ पे मेन चीज यही ध्यान में रखनी है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर पाई के टर्म में वो रिड्यूस हो रहा है तो पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, और अगर वो हम लोग उसको 2 पाई के टर्म में रिड्यूस कर पाते हैं कि 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 पाई प्लस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन 2 पाई माइनस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हम उसे पाई इन 2 पाई के टर्म में रिड्यूस करेंगे, एंड प्लस में बीच में प्लस साइन है कि माइनस साइन है वो हम लोग देखेंगे। और मैंने 2 पाई इसीलिए बोला क्योंकि साइन एंड कॉस के लिए 2 पाई की फॉर्मूला हमारे पास है, हमने देखा हुआ है कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग साइन एक्स लिख सकते हैं। तो सपोज मुझे साइन 2 पाई प्लस थीटा कहीं पे मिल रहा है तो मैं उसकी जगह साइन एक्स लिख सकती हूँ। तो प्लस में भी हमें फिर क्वाड्रेंट देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है, अभी फर्स्ट है तो ठीक है, माइनस में जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा, फिर फोर्थ में देखना पड़ेगा कि साइन जो है वो नेगेटिव मिल रहा है, सो हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए, ओके। सो क्वाड्रेंट एंड उसकी साइन पे हमें बहुत ही ज्यादा वर्क करना है, बिकॉज हम लोग जब भी कोई भी एंगल फाइंड करेंगे इन रेडियन और आइदर डिग्री, राइट, सो हम लोग यही चीज का यूज करेंगे 2 पाई प्लस एंड 2 पाई माइनस। अब ऐसा नहीं है कि पाई बाय 2 के लिए हम लोग कर नहीं सकते, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 के लिए, राइट, बट उसकी जो फॉर्मूला है वहाँ पे एंगल चेंज हो जाते हैं, और वो फॉर्मूला जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसको प्रूव करना है और किस तरह से वहाँ पे आप लोगों को जो फंक्शंस है वो मिलेंगे, राइट। बट अभी के लिए आप लोगों को पाई एंड 2 पाई के लिए ध्यान में रखना है क्योंकि उसकी फॉर्मूला हमें पता है, राइट। मोस्टली केसेस में अगर 2 पाई से काम हो रहा है तो हम लोग 2 पाई ही यूज करें, और आप लोग पाई भी यूज करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ क्वाड्रेंट देखना है कि वो पर्टिकुलर एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब मुझे पता है कि 120 यहाँ पे होगा, बट अगर आप लोग रेडियन मेजर में दिया हुआ है तो 120 फाइंड करने में आप लोगों को शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, सो पाई के टर्म्स में फाइंड कर लो, सो इजीली पता चल जाएगा, ओके। सो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे सम्स करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ में
आएगी। ओके, सो ये बात थी साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, राइट। हर एक क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिगो फंक्शन की साइन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने बोला कि पाई एंड 2 पाई के लिए भी हम लोग वही चीज को वर्क करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंच रहे हैं। सो वो क्वाड्रेंट में पर्टिकुलर ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। ओके, सो जब भी वैल्यूज फाइंड करनी होगी, ये सारी चीजें जो है वो आप लोग मैक्सिमम वे में यूज करोगे। तो इसका टेबल जो आप लोगों को दिया हुआ है, जो फॉर्मूलाज मैंने लिखवाई थी वो सारी आप लोगों को लिखनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, यूनिट सर्कल ड्रॉ करके सारी चीजें खुद से ट्राई करना। ओके, सो इजीली आप लोगों को ये जो चीजें हमने लिखी हुई है वो आप लोगों को समझ में आएगी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, जैसे मैंने बोला कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस की बात करेंगे। हम उसे फंक्शंस बोल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे पास सभी ट्रिगो फंक्शन के रेंज एंड डोमेन अवेलेबल है, और है तो कौन से हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक